और पवित्र आत्मा से मांगिए कि वो आपके जीवन में वास्तविक इसे बनाए, असली बना दे। और जब वो होगा, पवित्र आत्मा आपको बताने लगेगा, अब तुम परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हो। स्वर्ग की ओर देखकर कहिए, पापा, डैडी। परमेश्वर आपका पिता बनता है। अब परमेश्वर ना कहिए, प्रभु ना कहिए, आप कह तो सकते हो। मेरा सबसे पसंदीदा शब्द जब मैं परमेश्वर से निजी तौर पर बात करता हूं वो है डैडी, पापा, स्वर्गीय पिता। आप अपने पृथ्वी के पिता को क्या कहते हो? अप्पा, डैडी, पापा, जो कुछ आप उनसे कहते हो वही शब्द का इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर के लिए। मैं अपने पृथ्वी के पिता को डैडी कहता था, इसलिए मैं स्वर्गीय पिता को भी डैड कहता हूं या पापा, डैडी कहता हूं। आपका जो पसंदीदा शब्द है जो आप अपने पृथ्वी के पिता को कहते हो, परमेश्वर को उसी नाम से पुकारे। अगर मसीह आपके हृदय में आया है, आप परमेश्वर के संतान हो, फिर आज से उस पर शक न कीजिए। पवित्र आत्मा से मांगिए कि वो आपको वास्तविक बनाए आपके जीवन में इस चीज को। प्रभु, मैं आपकी संतान हूं, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। और आपने आज सुना है कैसे परमेश्वर आपको कदम प्रति कदम चलाना चाहता है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं आखिरी में, खत्म करने से पहले मेरे साथ निकालिए अद्भुत वचन, कुछ वचन दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले भजन संहिता 139, भजन संहिता 139, भजन संहिता 139, यहां ये वचन निकालिए। यहां ऐसा कुछ है जो बाइबल हमें बताता है आपके विषय में। सच सच जब आपके मां के गर्भ में आप थे, ठीक है, जब आप आपके मां के गर्भ में थे, आपके पूरे तैयार होने से पहले, भजन संहिता 139 उसका 16वां वचन, सबसे पहले 13 वचन, भजन संहिता 139 13 वचन, तूने मेरे अंदरूनी अवयवों को बनाया, इंग्लिश में लिखा है, तूने मेरे माता के गर्भ में मुझे रचा। उसके बाद 16वां वचन, तेरे आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। वो जो भ्रूण था, वो जो शिशु था मां के गर्भ में, वो जो भ्रूण था, बच्चा था आपके मां के गर्भ में जब आप थे, और उस अवस्था में भी, आपके जन्म से भी पहले, जब आप 1 महीना हो गए थे आपके मां के गर्भ में थे, 8 महीने पहले आपके जन्म से, परमेश्वर के मन में, तेरे किताब में मतलब परमेश्वर के मन में, मेरे सारे दिन जो मेरे योजना किए गए थे वो लिखे हुए थे मेरे जन्म से भी पहले। आपका पहला दिन शुरू होने से भी पहले इस पृथ्वी पे परमेश्वर के मन में, परमेश्वर की पुस्तक मतलब परमेश्वर का मन, उसने लिखा हुआ था आपका नाम। और प्रत्येक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर जाओगे उस दिन तक, चाहे मसीह का आगमन का दिन हो या मृत्यु के द्वारा, प्रत्येक दिन वहां लिखा हुआ है। आपका जन्म कहाँ होगा, आपके माता पिता कौन होंगे, आप कहाँ पढ़ाई करोगे, और वो सारी चीजें, और कैसे एक दिन आप मसीह का स्वीकार करोगे, और प्रत्येक चीज जो उसने आपके लिए योजना रखी है उस आपके मृत्यु तक। मैं उस पर विश्वास करता हूं। मैं 82.5 वर्ष का हूं अब, और लंबे समय पहले, मेरे जन्म से पहले, परमेश्वर ने मेरा पूरा योजना लिखकर रखी थी मेरे जीवन के लिए। और क्या आप जानते हो मेरी इच्छा क्या है? प्रभु, मैं उस योजना को पूरा करना चाहता हूं, क्योंकि वो योजना सर्वश्रेष्ठ योजना है। मैं उससे बेहतर योजना नहीं बना सकता जो परमेश्वर मेरे लिए बनाता है, उससे नहीं। वो सबसे बेहतरीन योजना है जहां मैं सबसे ज्यादा हासिल करूंगा परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर। ये नहीं जो मेरे जीवन को सबसे आरामदायक बनाता है, नहीं, वो शायद कठिन होगा पर वो परमेश्वर की योजना होगी। वो पहला वचन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और दूसरा वचन यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, परमेश्वर की योजना के विषय में है। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय, उसका 11वां वचन, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं मैं वो जानता हूं, यह प्रभु कहता है, वे तेरे कुशल की, तेरे भलाई की है, हानि के लिए नहीं, कोई नुकसान के लिए नहीं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करने के लिए, तुम्हें एक आशा, एक भविष्य देने के लिए। क्या आप आपके भविष्य के लिए एक योजना चाहते हो जो आपको आशा देगा, जो एक आशीषित भविष्य होगा? परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है। अगर आप अपने आप को नम्र करो और परमेश्वर के पास जाकर कहो, प्रभु यीशु, या प्रार्थना करो, स्वर्गीय पिता, पापा, क्या आप मुझे प्रत्येक दिन दिखाओगे तेरी योजना क्या है मेरे जीवन के लिए? और परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला, उनको एक नक्शा नहीं दिया, एक मार्ग नहीं दिया,
उन्होंने एक मेघ स्तंभ दिया जो पवित्र आत्मा का चिन्ह था। दिन प्रतिदिन प्रतिदिन वो मेघ स्तंभ उन्हें चलाता था। और परमेश्वर आपको पूरा भविष्य नहीं दिखाएगा, उसने योजना बना के रखे है भलाई के लिए, एक भविष्य, उज्जवल भविष्य देने के लिए, पर वो दिन प्रतिदिन 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 आपको दिखाएगा उस मेघ स्तंभ के जैसा। पवित्र आत्मा आया है आपको अगुवाई करने के लिए, चलाने के लिए। और यहाँ लिखा है ये योजनाएं आपके कुशल की है, भलाई के लिए, अद्भुत भविष्य देने के लिए। कहिए प्रभु मैं उसको पूरा करना चाहता हूं मेरे जीवन में। और जब यीशु ने अपना जीवन खत्म किया, क्या आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 17 अध्याय, यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 4था वचन। ये उसका अंतिम दिन है, क्रूस पर जाने से पहले यीशु ने ये कहा अब पिता से प्रार्थना में। यूहन्ना 17 उसका 4था अध्याय। पिता, उसने कहा जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था मैंने तेरी महिमा की है इस पृथ्वी पर। कैसे? जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके। उसको 100 वर्ष जीने की जरूरत नहीं थी, 33.5 वर्ष उसने उस कार्य को पूरा किया जो परमेश्वर ने उसे करने को दिया था। परमेश्वर की एक विशेष योजना है आपके जीवन के लिए। शायद 33.5 वर्ष हो या 90 वर्ष हो या 100 वर्ष हो, वो परमेश्वर पर निर्भर है, पर आपको उस काम को खत्म करना है। ये इकलौता मार्ग है परमेश्वर की महिमा लाने का। परमेश्वर ने कहा मैंने आपको पृथ्वी पर महिमा दी है इस काम को पूरा करने के लिए जो आपने दी है। अगर मैं उस काम को पूरा न करूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उसको महिमा नहीं दे सकता इस पृथ्वी पर। ये मेरी लालसा है आज भी। प्रभु वो आज भी खत्म नहीं किया है जो कुछ योजना तूने मेरे लिए रखी है, इसलिए मैं जीवित हूँ। मैं नहीं जानता कितना और समय मैं जीऊंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं नहीं जानता, पर एक लालसा है, मुझे लंबा उम्र जीने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे लालसा नहीं है, पर मुझे लालसा है उस काम को मैं पूरा करूं जो परमेश्वर की मेरे लिए योजना है, चाहे 100 वर्ष हो या कितने भी वर्ष हो। मैं खत्म करना चाहता हूं और मैं उसे तब तक खत्म नहीं कर सकता जब तक मैं दिन प्रतिदिन ना करूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या यह अद्भुत नहीं है कि आपके पास एक पिता है स्वर्ग में जिसने आपके पूरे जीवन के लिए एक योजना बनाई है, सर्वश्रेष्ठ संभव योजना। वो आपको करोड़पति बनाना नहीं, सबसे जाना माना व्यक्ति बनाने के लिए नहीं, ओलंपिक मेडल जीतने के लिए नहीं, नहीं, परमेश्वर को महिमा देने के लिए इस पृथ्वी पर। वो है परमेश्वर की आपके लिए योजना। उससे बेहतर कुछ नहीं है, उससे महान कुछ नहीं है। ओलंपिक मेडल जीतने से बेहतर, एक करोड़पति बनने से बेहतर परमेश्वर की योजना पूरी करना इस पृथ्वी पर। सोच कर देखिए, जवान पुरुष जो पुराने नियम में थे, यूसुफ की कहानी पढ़ी है, दानियल, क्या अद्भुत उदाहरण है कैसे वो विश्वास योग्य थे परमेश्वर के प्रति अंत तक। और सबसे ज्यादा यीशु, मैं कई बार मनन करता हूं कैसे यीशु एक जवान लड़का होने के नाते, ऐसा लिखा है कि उसने अपने माता पिता की आज्ञा मानी। अपने माता पिता का आदर करो, किसी भी चीज में वो कहते हैं उनकी आज्ञा मानो, जब तक कि ऐसा कुछ ना हो कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो, क्योंकि परमेश्वर आपके पिता से भी ऊपर है। और अगर आपका पिता कुछ कहे कि किसी मूर्ति के सामने झुकिए या परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाइए, आप कहिए कि पिता मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं पर परमेश्वर मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं एक मूर्ति के सामने झुकूं। अगर वो आपको झूठ करने को कहने को कहे, अगर वो आपको एक झूठा स्टेटमेंट करने को कहे ताकि आपको एडमिशन दाखिला मिले किसी कॉलेज में, आप कहिए नहीं पिता, मैं एक एडमिशन नहीं चाहता कॉलेज में झूठ कहकर। अगर मैं सच कहूंगा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा सही कॉलेज में जाने के लिए। अगर मैं झूठ कहूंगा मैं शायद गलत कॉलेज में जाऊंगा, वहां मैं नहीं जाना चाहता, मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। अगर आपने ऐसी चीजें अतीत में की हैं, आप कहोगे कि मैं आज क्या करूं, प्रभु से मांगिए कि वो आपको क्षमा करे, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने कहीं झूठ कहा है, मैंने किसी को धोखा दिया है, कृपया मुझे क्षमा करें। और अगर मैंने पैसा लिया है किसी से, मैं उसे लौटाना चाहता हूँ जितना जल्दी संभव है, मैं उसे सही कर देना चाहता हूँ। मैं आपकी योजना पूरी करना चाहता हूँ मेरे जीवन के लिए। आपका एक अद्भुत जीवन होगा आज से। जवानों, यीशु को देखिए, उसने अपने यूसुफ और मरियम, उसके माता पिता को आदर किया, उसके माता पिता नियुक्त किए गए थे वो इस पृथ्वी पर, उनको सुना, ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया याद रखिए, एक चीज हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, वो है YouTube। क्यों? क्योंकि मेरे संदेश की वहां एक रिकॉर्डिंग है, और अगर आप इस एड्रेस पर लिखो, अंत पर जो आपको दिखेगा, आप उनसे संपर्क कर से आप देख सकते हो कि वो कहाँ है वो रिकॉर्डिंग, और आप इस संदेश को वापस सुन सकते हो, वापस
और वापस सुन सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ यूट्यूब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और मेरे 2000 संदेश है वहाँ, आप उन सबको सुन सकते हो। वे कई भाषाओं में हैं, वे तमिल भाषा में है, मलयालम में है, हिंदी में है। और अगर आप CFC वेबसाइट पर जाओ, हमारे cfcindia.com वेबसाइट पर 50 भाषाएं हैं वहाँ जहाँ संदेश आपको मिलेंगे। संसार भरी भाषाएं हैं। हम सुसमाचार को फैलाना चाहते हैं पूरे संसार में। 50 अलग अलग भाषाएं, आप अपनी भाषा चुन सकते हो। मैं निश्चित हूं कि वहां कोई ना कोई होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। एक आदर का आत्मा रखकर, धन्यवाद का आत्मा रखकर, जो परमेश्वर ने हमारे से बात की। और आप अपने शब्दों में कह सकते हो परमेश्वर को शांत तौर पर। सबसे पहले धन्यवाद कीजिए, वो आदत विकसित कीजिए उसको धन्यवाद देने की, उसकी देखभाल के लिए, उसकी भलाई के लिए। धन्यवाद पिता इस दिन के लिए, हमारी सहायता करने के लिए कि हमने तेरे वचन को सुना। कृपया इन शब्दों को हमारे मनों में रख दीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा। और मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई यहाँ से दोषित महसूस करके नहीं जाएगा, सब कोई आनंद करते जाएंगे। और जो निश्चित नहीं उनके उद्धार के बारे में, वो आज आश्वासित होंगे। और जिन्होंने स्वीकार नहीं किया है मसीह को, कि वो आपको स्वीकार करेंगे। एक आश्वासन दीजिए कि आपने उन्हें क्षमा किया है और आज तारीख होगा उनके नए जन्म का। और जो निराश है उनके लिए प्रार्थना करते हुए प्रोत्साहित होकर जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ है, प्रत्येक जन जो सुन रहा है, शायद हजारों लोग जो सुन रहे हैं, उन सब की सहायता कीजिए प्रभु कि वे आशीषित हो। हम सबको समर्पित करते हैं आपके हाथ में, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।